प्रशांत, सुनना। हाँ। ताई की जॉब चली गई थी। क्या? इतनी टेंशन की कोई बात नहीं है। अर्जुन सर वही बताने आए थे कि ताई को जॉब वापस मिल गई है। लेकिन ताई ने बताया क्यों नहीं? ताई! प्रशांत! ताई! क्या? ताई तूने बताया क्यों नहीं तेरी जॉब चली गई? लेकिन अब तो जॉब मिल गई है ना, तो हमें खुशी मनानी चाहिए, है ना? ताई अब मिल गई है, लेकिन जब चली गई थी तब तूने कुछ क्यों नहीं बताया? ताई तू ही तो हमसे कहती है कि हम सब भाई बहन हैं, हम सबको एक साथ रहना है, एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है। और ताई जब भी तेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें कुछ नहीं बताती। क्या हम अब तेरे अपने नहीं है? सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन बस मैं तुम्हें तकलीफ भी नहीं देना चाहती। लेकिन अब क्या टेंशन है प्रशु, अब मुझे जॉब मिल गई है ना, तो हम खुशियां मनाते हैं ना इस चीज की। और हाँ, तुझे याद है ना कि तुझे अब क्या करना है? मुझे पढ़ाई करनी है। एग्जैक्टली। अब तू देख, मुझे जॉब मिल गई है ना, अब हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। प्लीज खुश हो। वाह वाह बिटिया, ये क्या सुन रहे हैं हम? शाबाश, क्या खबर सुनाई है तूने हमरे को? हमरे बिटिया बड़ी हो गई है, नौकरी करेगी, खुद के पैसे कमाएगी, अपना खुद का घर चलाएगी। ये सुन के हमारी छाती चौड़ी हो गई। और अब पास बेटिया, ऐसे नहीं तरक्की कर, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटी। बड़ा किस्मत वाला है तू, आज से तुम्हारी बेटी कमाएगी और तू बैठ कर खाएगा, ऐश करेगा। दिन बदलेंगे तोरे, नौकरी लग गई है तुम्हारी बेटी की। ताई भूख लगी है। मेरे सोनू को भूख लगी है, चल बता क्या खाएगी? मसाला भात और कढ़ी। आज मैं अपनी सोनू को उसकी पसंद का खाने खिलाऊंगी, ठीक है? चल तू बैठ इधर, मैं अभी आती हूँ। वाह, ये तो शशांक की फोटो है। वाह। ये तो बहुत न्यूज़ है यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों, तुम्हें तुम्हारी जॉब मिल गई वापस से, अब क्या टेंशन है तुम्हें? शशांक, आज बाबा ने फिर से तमाशा किया। क्या हुआ फिर से? उन्होंने तुम्हें और मुझे साथ में बाइक पे देख लिया था। ओह, तो उसमें टेंशन क्या है? अच्छा ना देख लिया तो, मतलब आज नहीं तो कल तो मालूम पड़ना ही था उनको, तो अच्छा आज मालूम पड़ गया। मेरा काम आसान हो गया, मैं जाकर उनसे डायरेक्टली कह दूंगा कि मुझे तुमसे शादी करनी है। मुझे वो बैकग्राउंड स्टोरी क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड, तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर दोगे? हाँ, जाके बाबा से बात करोगे, मेरा हाथ मांगो, और उसके बाद क्या? शादी? हाँ, एक नहीं 1000 बार कहा है शशांक तुमसे मैंने, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम जानते हो ना, मेरे भाई बहन है छोटे छोटे, अगर मैंने शादी कर ली तो उनका क्या होगा? उनको कौन देखेगा, कौन ख्याल रखेगा उनका? अरे यार, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि अभी अभी शादी करनी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम दोनों के बारे में घर में बोल देना चाहिए, और एटलीस्ट तुम्हारे पापा को पता होना चाहिए कि तुम मुझे पसंद करती हो, मुझे शादी करना चाहती हो। इससे उनका टेंशन कम हो जाएगा यार। मैं नहीं चाहती हूँ शशांक कि मैं अपने साथ साथ तुम्हें जबरदस्ती बांध के रखूं। मेरा कोई भरोसा नहीं है शशांक। तुम चाहती क्या हो अंकिता, मेरी समझ में नहीं आता। तुम पागल तो नहीं हो ना? दिमागी संतुलन ठीक है ना तुम्हारा? इसमें क्या पागलपंती वाली बात है? अपने फैमिली का ख्याल रखना ये पागलपन है, अपने फैमिली को सेटल होते हुए देखना ये पागलपन है। और शशांक, आज अगर मैंने तुम्हें हाँ कह भी दिया कि मैं तैयार हूँ शादी के, तो तुम्हें तब तक रुकना पड़ेगा जब तक मैं शादी के लिए हाँ ना कर दूं।
मैं नहीं चाहती हूँ शशांक, तुम रुको प्लीज, मेरी बात को समझो। अरे मतलब ना तुम पहल कर रही हो और ना ही तुम मुझे पहल करने दे रही हो। मैं करूं क्या? गुड नाइट। जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब देकर जाओ। डू यू लव मी? शशांक, मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ। 5:30 बजे उठने के बाद अपने बच्चों को उठाती हूँ। उनको उठाने के बाद उनको नहाने के लिए भेजती हूँ। उनका नाश्ता तैयार करती हूँ। तब तक जैसे ही वो नहाकर आते हैं उन्हें नाश्ता खिलाती हूँ। उनके बैग में टिफिन डालती हूँ। फिर उनको स्कूल छोड़ने जाती हूँ। जैसे ही उनको स्कूल छोड़ने जाती हूँ और वापस आती हूँ तब तक 7:30 बज जाते हैं। फिर मैं खुद तैयार होती हूँ और ऑफिस के लिए निकलती हूँ। यहाँ से वसई स्टेशन जाती हूँ। वसई स्टेशन से 8:19 की लोकल पकड़ती हूँ और चर्च गेट जाती हूँ। चर्च गेट पे उतरती हूँ, वहाँ से बस करती हूँ और ऑफिस की तरफ जाती हूँ। ऑफिस पहुँचते ही बहुत सारा काम करती हूँ दिन भर। वहाँ से निकलती हूँ, फिर वापस से ट्रेन पकड़ती हूँ और वापस से वसई आती हूँ। वसई स्टेशन तक आते आते फिर से मेरा 2.5 घंटा वैसे ही बीत जाता है। वसई स्टेशन उतरने के बाद सब्जियाँ खरीदती हूँ वहाँ से। फिर घर आती हूँ। घर आते ही देखती हूँ बच्चों को, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हो। आते से उनके लिए खाना बनाती हूँ। फिर उनका होमवर्क लेती हूँ। होमवर्क होने के बाद उन्हें खाना खिलाती हूँ। खाना खिलाने के बाद उन्हें सुलाती हूँ। सुलाने के बाद मैं खुद खाना खाती हूँ और उसके बाद अगले दिन की तैयारी फिर से शुरू कर देती हूँ। जैसे ही अगले दिन की तैयारी खत्म हो जाती, फिर से मैं सोने जाती हूँ और 5:30 का अलार्म लगाती हूँ। अगला दिन हो जाता है, 5:30 बज जाते हैं, मैं फिर से उठ जाती हूँ। शशांक, अगर कभी इन सारी बातों के बीच मुझे सोचने का मौका मिला ना, तो मैं जरूर सोचूंगी और तुम्हारे सवाल का जवाब पक्के से दूंगी। होगी मेरी शादी। यार कैसी लड़की हो यार तुम, टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास। काश मैं खुद को तुमसे प्यार करने से रोक पाता। गुड नाइट। मुझे 5:30 बजे उठना है। अरे आई तो सोई नहीं अभी तक। नहीं, पूरी आजकल नींद ही नहीं आती। जब से उस लड़की को देखा है ना, मेरी नींद ही उड़ गई है। समझ में ही नहीं आता। आई पूर्वी, मुझे लगता है सोहम जिंदा है। हो सकता है कि अंकिता सोहम की बेटी हो। पूर्वी, तूने अर्जुन से कोई बात की इस बारे में? आई वो अर्जुन उस बारे में और पता करेगा और फिर मुझे फोन करेगा। 20 साल हो गए, आज भी सोहम की आवाज मेरे कान में गूंजती। जो उसने किया वो बुरे से बुरा इंसान नहीं कर सकता। अपनी भाई की होने वाली बीवी को लेकर भाग गया। उसी दिन उस इंसान से मैंने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। मेरे लिए वो मर गया था। लेकिन क्या? लेकिन अगर सोहम जिंदा है, अगर उसका वाकई में परिवार है, तो मैं उससे मिलना चाहती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं सोहम से कोई रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ, लेकिन इसलिए कि मैं अपने पोते पोतियों को देखना चाहती हूँ। जितना प्यार मैं यहाँ परी से करती हूँ, पुष्टि से करती हूँ, गौरव से करती हूँ, बाकी सबसे करती हूँ, मैं उतना ही प्यार उसे भी देना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती कि सोहम ने उसे हमारे बारे में कुछ बताया होगा या नहीं, वो मुझे जानती भी होगी या नहीं, लेकिन एक बार मिलना चाहती हूँ। पता नहीं किन हालातों में है, अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, कौन कौन है परिवार में, नहीं पता, लेकिन एक बार देखना चाहती हूँ कि कौन कौन रहता है वो। पूर्वी, मैं उन्हें वो सारे अधिकार देना चाहती हूँ जो इस परिवार के हर बच्चे को मिले, मेरे हर नाती पोती को मिले। मैं नहीं चाहती कि अंकिता इस अधिकार से वंचित रहे। उसे वो सारे हक मिलने चाहिए। और अगर वो इंडिया में है, तो मैं उसे इंडिया मिलने जाऊंगी। मैं सोहम से तब भी नफरत करती थी, आज भी नफरत करती हूँ और हमेशा करती रहूं। लेकिन ये भी बात उतनी सच है कि सोहम की गलती की सजा मैं
मैं उस बच्ची को नहीं दूंगी। अगर वो वाकई में मेरी पोती है, मैं उसे वही प्यार देना चाहती हूँ, अपने आप से दूर नहीं करना चाहती। मैं तेरे हालात समझती हूँ। मैं भी एक आई हूँ। परी के बचपन से लेके आज तक मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सीखा भी है, लेकिन तूने तो मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। मैं तेरी फीलिंग्स अच्छी तरह से समझती हूँ, और मैं भी बस अर्जुन के फोन का ही वेट कर रही हूँ। पूर्वी, तूने अर्जुन से पूछा कि वो कैसा है, क्या करता है? नहीं, मैंने इस बारे में कुछ नहीं पूछा, और सच कहूँ तो मैं इस बारे में कुछ जानना भी नहीं चाहती। लेकिन क्यों? कुछ हुआ है? भाई अर्जुन की बेटी ने फोन उठाया। पिया की? मुझे माफ कर दे पूर्वी, मेरी वजह से तुझे। इट्स ओके। अब तो मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, और पूर्वी को अर्जुन की लाइफ में मैं एक्सेप्ट कर चुकी। 20 साल हो गए। अब तो मैंने खुद को बहुत स्ट्रांग बना लिया है। बस एक बार ये अंकिता वाला मैटर सॉल्व हो जाए ना, फिर मैं अर्जुन को कभी फोन नहीं करूं। चाहे जो भी कह ले तो, अर्जुन के लिए तेरा प्यार आज भी तेरी आंखों में दिखता है। मैं पापा से कभी नहीं कहूंगी कि तुझे और अर्जुन को फिर से एक करे, क्योंकि मुझे पता है तू खुद ये नहीं चाहती। हाँ, लेकिन उनसे इतना जरूर मांगूंगी कि वो अर्जुन को बुलाने में तुझे शक्ति दे। अरे क्या लिखा तूने? ताऊ की स्पेलिंग ये होती है? मिटा और वापस से लिख। तेरे हैंडराइटिंग को क्या हुआ? तुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? वापस रब कर वापस लिख। चल जल्दी कर, मुझे पूरा कंप्लीट चाहिए। नींद आ रही है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शनिवार रात को पूरी पढ़ाई कर। अरे दादा, शनिवार को क्यों? अब भी कर लेते ना, अब भी सारे खत्म कर लेते। नाक दवाई तुम्हें खिला ना बेटा। सोशल की बुक कहाँ लेके जा रहे तू आज? ये ले, दूध पी। तेरी डायरी बता जरा। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं है। अरे बता, ऐसे क्या छुपा रहा है? कोई रिमार्क्स वगैरह तो नहीं मिला ना तुझे? मुझे देखने दे, चल। कल मीटिंग के लिए मम्मी पापा को स्कूल बुलाया है। इस बार तूने फिर से कोई शरारत की स्कूल में? मेरे एक लड़के के साथ लड़ाई हुई थी। मैंने एक मारा कि सामने वाले 2 दांत टूट गए। लेकिन तूने मारामारी क्यों की उसके साथ? मेरी गलती नहीं थी, पहले उसने छेड़ा। पता है ताई, मैं यूं जो अपने बाल बनाकर स्कूल गया था ना, तो वो लड़ गया और मेरे बाल का पूरा स्टाइल बिगाड़ दिया। फिर वो चिढ़ाता गया, फिर मेरी खसक गई, फिर दे दिया एक सॉलिड पंच। फिर कैसे मालूम पड़ गया क्या मैडम को? पता है, तू चिंता मत कर, मैं मैनेज कर लूंगा। मैनेज कर लूंगा? प्रिंसिपल को? वाह, कैसे मैनेज करेंगे सर आप? मुझे बताइए प्लीज। चल अब जल्दी से अपना दूध खत्म कर और सोने जा। वो देख सोनू कब से सो गई है। अब क्या करें? कहाँ से लेके आएंगे मम्मी पापा को? कहाँ से लाएंगे पेरेंट्स? माँ बाप तो पैदा कर नहीं सकते। आपका तो ठिकाना नहीं हो रही। अरे मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तुमसे शादी की। वो मेरी बहन, तुम्हारी पहली बीवी, 3 बच्चों को पीछे छोड़कर चली गई, मेरे माथे मार गई। इतनी सी उम्र और इतने बड़े बड़े बच्चे, वो सब कम थे जो ये आ गए। अरे जब बाप बने की औकात नहीं थी तो जन्म क्यों दिया इन्हें? बकवास बंद कर। जब देखो चिकिर चिकिर चिकिर, मुंह तोड़ देंगे तेरा। अरे हट, तुम्हारा मार खाने मैं नहीं रुकने वाली। हाँ तो फट निकल यहाँ से। अच्छा ठीक है, इस घर को मेरी जरूरत है या नहीं ये तब पता चलेगा जब मैं ये घर छोड़कर जाऊंगी। कितने से पैसे आते हैं घर में, उसमें से एक एक पैसा बचाकर मैंने इस घर को समेटे रखा है। और तू तो कुछ कमाने वाला है नहीं, जब देखो तब जुआ और शराब। तंग आ गई हूँ मैं।
घर को मैं संभालूं, बच्चों को मैं पालूं, कर्जदारों की गालियां बकवास मैं बंद कर। तोरे को जाना तो भाग यहाँ से। पहले ही 3 बच्चों को संभाल रहे हैं हम, 2 को भी संभाल लेंगे। चल भाग, तू जा यहाँ से। अच्छा ठीक है, संभाल अपने पिल्लों को. मी चालले आता या नरकात एक दिवस पण राहणार नाही मी. नको आई मत जाओ, आई हमें छोड़ के मत जाओ. ए जाए देखो, चल फुट यहाँ से, देखते हैं कितने दिन रहते हैं यहाँ. भाग. मर जाऊंगी लेकिन इस घर में वापस नहीं आऊंगी. हाँ चल. चालले मी, जा रही हूँ मैं अच्छी जिंदगी जीने. अरे चल फट यहाँ से. आई मत जाओ. ए बकवास बंद कर. ए अंकिता चल ले, इसको पकड़ अपनी बहन को. चली गई मैं बेसहारा छोड़कर. बेसहारा नहीं है, हम है ना उनके साथ. मैं मानता हूँ सारी गलती छोटी आई की भी नहीं है. इस हैवान ने उसके साथ इतना बुरा किया कि उसके सामने कोई और चारा भी नहीं था. मगर फिर भी अपने बच्चों को इस तरह. ताई तुझे याद है ना, हमारी माँ ने भी तो ये सब सहा था, लेकिन वो आखिरी दम तक हमारे साथ रही कि वो हमसे प्यार करती थी. इस तरह छोड़कर नहीं गई. ताई तूने आई बनकर संभाला है हमें. अगर तू ना होती तो ना जाने क्या होता. हमारा बाप तो इतना काबिल भी नहीं है कि 4 लोगों में खड़े होकर उसे अपना बाप कहा जाए. ये सब छोड़, मुझे चिंता सिर्फ इस बात की अब स्कूल जाकर हम क्या बोलेंगे. प्रशांत, पिछली बार तो हमने चीजों को मैनेज कर लिया था, ये झूठ कह के कि हमारे बाबा बाहर गए यहाँ नहीं है. लेकिन इस बार क्या करेंगे. इस बार तो बाबा को ले जाना ही होगा. अगर नहीं लेकर गए ना तो हो सकता है कि प्रणव को स्कूल से बाहर निकाल दे. तुझे याद है ना लास्ट टाइम उसके टीचर ने कहा था. याद है ताई, उन्होंने कहा था कि अगर अगली बार आई बाबा नहीं आए तो वो मीटिंग नहीं करेंगे, और अगली बार शायद प्रणव को स्कूल में भी नहीं बैठने देंगे. ताई क्या करेंगे हम? तो करना होगा. कम ऑन पुष्टि, तुम्हें नंबर 1 आना ही होगा. आफ्टर ऑल तो तेजू की भांजी है. चल शुरू हो जा. ओ कम ऑन पुष्टि, छोटा सा स्पीच, उसके लिए पूरी फैमिली को इकट्ठा किया हुआ है तुमने. अब शुरू भी करो. गौरव, ये कोई तरीका अपनी बहन से बात करने का? पुष्टि को कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई. पेरेंट्स डे का स्पीच है, कोई मामूली बात नहीं है. पुष्टि बेटा तू चिंता मत कर, हम सब तेरे साथ हैं. तेरी हर एक लाइन पे तुझे चीयर अप करेंगे. बस पापा का नाम ले और शुरू हो जा. थैंक्स आजोबा. माय फैमिली, मेरी फैमिली दुनिया की सबसे अच्छी फैमिली है, और मेरे पेरेंट्स दुनिया के सबसे आइडल पेरेंट्स है. वैसे हम रहते तो कनाडा में, लेकिन हमारे घर में, हमारी फैमिली में इंडियन कल्चर फॉलो होता है. यहाँ पे एक से बढ़कर एक रिलेशनशिप है. एक्चुअली रिलेशनशिप क्या होता है, ये प्यार क्या होता है, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, ये सब मैंने अपनी फैमिली से सीखा है, अपने मम्मी डैडी से. और इसीलिए ये मुझे हर चीज के लिए सपोर्ट करते. That's why I love my family the most. कैसा लगा? अच्छा था ना? देखा मेरी बेटी अपने मम्मी पापा को कितना प्यार करती है. ओहो मम्मा, मैंने ये स्पीच सिर्फ आपके लिए और पापा के लिए थोड़ी बोला है. ये तो मेरी पूरी फैमिली के लिए था. मेरे आजोबा, मेरी आजी, मेरे बड़े आजोबा के लिए, मेरी बड़ी आजी के लिए, तेजू आत्या के लिए, सबके लिए था ये तो. आखिर में ये भी तो मेरे पेरेंट्स है ना. You word, two word. पर मुझे एक बात बता, तो हम सबको इस फंक्शन में कैसे एक साथ लेके जाएगी? एक्सक्यूज मी, मैंने ना अपने सारे टीचर्स को कह दिया कि मेरी फैमिली के लिए एक्स्ट्रा सीट्स रखना, वरना मैं स्पीच नहीं दूंगी. पुष्टि, बहुत अच्छा कहा तू. भगवान करे तुझे ऐसी कामयाबी मिले. लेकिन पता है मुझे क्या लगता है कि पेरेंट्स डे पे
तुझे आई बाबा को लेकर जाना चाहिए। हमें आने की क्या जरूरत है? तू सचिन को और नीना को अपने साथ लेकर जा। मेरे जॉगिंग पार्टनर, आपने सुना आपकी वाइफ ने क्या कहा? हाँ पत्नी जी, ये आप क्या कह रही हैं? हमारी पोती का फंक्शन है भाई, हम सबको जाना चाहिए। आजी, आजुबा, आप दोनों ही तो मेरी इंस्पिरेशन हो। आपकी वजह से मुझे इतनी प्यारी फैमिली मिली है। मैं चाहती थी कि मेरे सारे फ्रेंड्स को ना मेरी फैमिली दिखाओ, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि मैं कितनी लकी हूँ। मुझे इतने सारे लोग प्यार करने वाले मिले।